दोस्तों नमस्कार। अगर हम राम मंदिर की बात करें और कोठारी बंधु की चर्चा न करें तो ये शायद ही राम मंदिर का हमारी चर्चा अधूरी रह जाती है। तो आज हम बात करेंगे कोठारी बंधु की। कोठारी बंधु कौन थे? सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि कोठारी बंधु वो थे जो बाबरी ढांचे पर सबसे पहले भगवा झंडा फहराने वाला शरद कोठारी थे। उसके बाद उनको गोली मारी गई, राजनीतिक षड्यंत्र के साथ उन दोनों भाइयों को मार दिया गया और उसके बाद जो वहाँ पर अयोध्या के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ था वो आप सब लोग जानते हैं। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। धीरज पांडे जी कोठारी बंधु के परिवार को राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उन्होंने निमंत्रण भेजा है, स्पेशल उनको बुलाया जा रहा है। तो आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और ये न्यूज़ जब हमें मिला कि कोठारी बंधु को न्योता दिया गया है तो समझिए कि बहुत ही एक अंदर से खुशी हुई, क्योंकि देखिए कोठारी बंधु जो हैं वो राम मंदिर के नींव के पत्थर हैं। वो पत्थर इस वजह से हैं कि वो 90 के दशक में 1990 को वो कोलकाता से चल कर के आए थे और जो एक जिहादी सरकार था, समाजवादी सरकार उस टाइम था, जिहादी मुलायम सिंह ने क्या किया था, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था कि उनको गोली मरवा दिया था। और वो जिहादी सरकार जो था उस जिहादी सरकार ने बस उस सब चीज़ पे रोक लगा दी थी। उस टाइम ट्रेन और बसें बंद हो गई थी। उन्हीं को मंदिर पे चढ़ने से हम मतलब सबके दिलों में एक उल्लास आया कि हाँ अब हम मंदिर यहीं बना, राम लला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। तब से एक जन आक्रोश बन गया और हर हिंदू एक सपना देखने लग गया कि अब तो हमारा मंदिर वहाँ बन के रहेगा। तो ये अब जो उनको ये इन्विटेशन दिया गया है तो बहुत एक हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हाँ उनको याद रखा गया है कि हाँ इस मंदिर को मतलब नींव रखने में उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जिस तरीके से जो नारे लगाए जाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और यही नारा लगा करके कोठारी बंधु ने उस ढांचे के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया था। परंतु ये टीस कहीं ना कहीं आज तक ओवैसी जी के अंदर है। वो आज भी कहते हैं कि उस ढांचे को हम भूल नहीं सकते और ना ही उसको भुलाया जाएगा। तो क्या लगता है कि जो बाबर आक्रांता हमारे देश के अंदर आया, क्या ऐसे आक्रांताओं की हमारे यहाँ पूजा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ओवैसी जैसे दोगले लोग हैं तो उनको सब लोग जानता है। ओवैसी ऐसा ही दोगला है और वो कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। दोगला जिस दिन हमारे एक भाई को मार दिया गया था, जिस दिन हमारे भाई ये तिवारी को मारा गया था यूपी में, उस दिन तुम डांस कर रहे थे और तुम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो। और मैं आपको बता दूं कोठारी बंधुओं की कहानी कि कोठारी बंधु ही एक ऐसे हैं जो हर हिंदू के दिल में ये भावना पैदा कर दिया था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये स्टोरी है, यह स्टोरी 1990 को शुरू होता है और 25 अक्टूबर 1990 को वो वहाँ से कलकत्ता से चल करके आते हैं यहाँ पे और वो बनारस में रुक जाते हैं। और बनारस में रुक करके उस टाइम मुलायम सरकार जो था, उस टाइम समाजवादी सरकार ने हर जगह बस ट्रेन बंद करवा दिया हुआ था। और उन दोनों भाइयों के संघर्ष ने जब वो बनारस को वो क्या किए, 26 तारीख को वहाँ से बस ट्रेनें सब कुछ बंद था तो वहाँ से उन्होंने ये टैक्सी लेकर के वो पहुँचते हैं, फूलपुर पहुँचते हैं और आजमगढ़ फूलपुर पहुँच करके वहाँ से जब हर चीज़ रोड भी ब्लॉक कर दिया जाता है, हर चीज़ जब ब्लॉक था तब वहाँ से वो क्या करते हैं कि पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और वो पैदल 200 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद वो ठीक 5 दिन बाद 30 अक्टूबर 1990 को वो पहुंचते हैं अयोध्या में। और अयोध्या में उसी पहुंच करके वो सबसे पहले शरद कोठारी जी चढ़ते हैं गुंबद पे। बाबरी मस्जिद जो एक विवादित मस्जिद जो बाबर ने गलत तरीके से हमारे मंदिर को तोड़ करके बनवाया था, वहाँ पे वो चढ़ते हैं और उस पे भगवा लहराते हैं। और उसके बाद वहाँ पे राम कोठारी जी चढ़ते हैं और उसको देखते हुए लाखों हमारे हिंदू भाई बंधु वहां पे चढ़ के और उसको तोड़ने का काम करता है। और ये बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन समाजवादी सरकार जिनका बेटा टोटी चोर है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा, इस मुलायम सिंह का बेटा मतिभ्रष्ट क्यों हुआ, इसी सब कारणों से हुआ। आज वो कहता है कि गूगल मैप से आप निकालो ये विकास की गाड़ी कैसे पलटी, पता चल जाएगा, और राफेल में 2 ड्राइवर लगने वाले। तो ये सब मतिभ्रष्ट लोग जैसे बातें करते हैं ना, ये सब उसी का फल है जो 1990 में कर
सेवकों के ऊपर गोली चलाया गया और कोठारी बंधु को मारा गया, उसका प्रायश्चित अब इनको भोगना पड़ रहा है। ये लोग अब तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और इसी जीवन में इनको देखा नहीं गया। तो ये 2 नवंबर को दोनों भाई को ये अयोध्या में कोठी वाली गली के सामने रोका गया और पुलिस के द्वारा नरसंहार किया गया। पहले शरद कोठारी को गोली मारी गई, उसके बाद राम कोठारी जी ने उनको गले से लगाया और राम कोठारी जी को भी गोली मार दिया गया। और इन्हीं दोनों को गोली नहीं मारा गया, हजारों लोगों को गोली मारा गया था, जिसमें से 4 तारीख को सरयू नदी के घाट पे, सरयू घाट पे उन लोग का अंतिम संस्कार किया गया था। लाखों लोग में हमारे हिंदू भाई वहाँ पे थे और उसके साथ साथ सरकार अपना पाप छुपाने के लिए कम से कम लाखों लाशों में पत्थर बांध करके नदी के अंदर डुबा दिया और भी हजारों लाशों को टेम्पू पे लोड करके जो कि यूपी से बाहर ले जाकर के डंप किया गया। ऐसा काला दिन समझिए एक तरह से उस दिन का को कहा जाए। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो आज पूरे देश में एक हर्ष का विषय है, राम जन्मभूमि अगर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहाँ पर, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं होती हैं और कहते हैं कि वहाँ पर शुभ मुहूर्त है नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान आता है, ओवैसी हैं वो कह देते हैं संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान की शपथ नरेंद्र मोदी जी ने ली है। तो क्या भूल जाते हैं कि जिस समय ये उसके संसद और पार्लियामेंट के अंदर जब इस तरह के नारे लगाते हैं और टोपी पहन करके अपने धर्म को अलग से प्रायोजित करते हैं, तो उस समय भूल जाते हैं कि क्या संविधान उन चीज़ों को अलाउ करता है। अगर हम बात संविधान की करें, संविधान के पेज पर भी राम लक्ष्मण सीता जी की फ़ोटो होती है, तो क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर तो संविधान खतरे में आ जाएगा? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ओवैसी तो भौंकता है, उसको भौंकने दीजिए। उसको मुसलमान ही नहीं सुनते तो हिंदू क्या सुनेंगे। और कुछ सेकुलर है जो उनको अपने गले में एक माला बना के पहनते हैं। आज अगर पीएम मोदी जाते हैं भूमि पूजन में तो सेकुलर लोग को लगता है सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि भाजपा और बीजेपी का शुरू से रहा है कि हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी जी ने 1990 में ही दिसंबर में 1990 दिसंबर में आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू किया था, जो कि वहाँ जाना था, अयोध्या तक जाना था हर स्टेट होते हुए। लेकिन उस टाइम यही लालू है जो बिहार में रथ यात्रा को रोक करके उनको जेल में डाला था। आज वही लालू राम मंदिर बन रहा है, लालू कहाँ जेल में सड़ रहा है। लालू जैसा दोगला इंसान शहाबुद्दीन जैसा गुंडा पैदा कर दिया जिसके आईएसआई से लिंक है। और ये सब होने के बाद मैं इससे पूछना चाहता हूं, ये जो ओवैसी है, ओवैसी 1971 में जब इंदिरा गांधी ये जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, ये इंदिरा गांधी 1971 में जब उद्घाटन करने गई थी इसी समारोह में, तब तुम लोग को खतरा नहीं दिखा, तब सेकुलरिज्म को खतरा नहीं दिखा। तो हिंदू ही एक ऐसा है जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये हर चीज़ को याद करके रखेंगे और हर चीज़ में ये दिखाएंगे कि इनको, अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। जो देश तुमको रखा, जो देश अपने में भाई जैसा प्यार दिया और उन्हीं में तुम लोग गंध बो रहे हो। आज आपने सुना होगा ये राहत इंदौरी जैसा दोगला कवि ये कहता है, मैं बता दूं 2018 में यही सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में इसका ये कवि सम्मेलन था, मैं वहाँ पे गया हुआ था। मनमोहन सिंह जी वो भी वहाँ पे बैठे थे और मीरा कुमार जी बैठी हुई थी। मीरा कुमार जी भी एक उस दिन स्टोरी बताई थी रोपनी के ऊपर, मुझे वो भी याद है। लेकिन ये उस दिन ही मैं इसका एक जो व्यंग था वो सुन के देख लिया था कि राहत इंदौरी एक दोगला किस्म का इंसान है और ये कवि नहीं है, ये जिहादी है जो जिहाद करता है अपने कविता के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा दोगला है राहत इंदौरी, और कुछ नहीं है। और ऐसे ऐसे जिहादी भरे पड़े हुए हैं देश में, और वो अभी जो बिलबिला के राम मंदिर के नाम पे बिलबिला के निकल रहे हैं, ये सब एक दोगला है, दोगले जिहादी हैं। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर करें, जब आपने राहत इंदौरी का नाम ले दिया है तो हम उनकी एक लाइन है उसको याद तो बिल्कुल ज़रूरी करेंगे। उन्होंने बोला था कि इस देश की माटी में खून हमारा भी है, खून हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी है। अगर फैज़ खान अगर आते हैं मिट्टी नीम में डालते हैं
तो कल को यही राहत इंदौरी कहेंगे कि फैज़ की मिट्टी है राम जन्मभूमि में, राम मंदिर का किसी हिंदुस्तानी के बाप का थोड़ी है, हमारा भी तो है। तो ये लाइन तो फिर वहाँ भी सेट हो जाएगी इनकी। बिल्कुल, देखिए ये क्या है, दोगले हैं, यही करते तो आए हैं। आपको याद होगा महाराणा प्रताप जी ने 17 बार छोड़ा था और 18वें बार में जब उसको मौका लगा तो क्या किया, 17 बार वो कसम खा के छूटता रहा, लेकिन 18वें बार में धोखा दिया ना, पलटी हो गई ना। तो इसीलिए ये लोग दोगला है, वो मिट्टी अगर डलेगा तो ये जो सेक्युलरिज्म के लोग आज चश्मा पहने हुए कह रहे हैं कि नहीं हमारे फैज भाई हैं, मिट्टी डालेंगे मिट्टी डालेंगे, दोगलो तुम लोग ये भूल जाओगे कि जो हमारे कोठारी बंधु मारे गए उससे जैसे हजारों लोग मारे गए, उनके खून से सींचा हुआ है राम मंदिर, और उनके बलिदान का और त्याग का ये है आज फल है जो हमें राम मंदिर मिल रहा है, ना कि इन जैसे दोगलों से। अगर इतना ही है, इतना ही आप कह रहे हैं ना मिट्टी लेके आ रहा है, क्यों नहीं वो जालीदार टोपी हटा देता है, क्यों नहीं वो हिंदुत्व को कबूल करता है, क्यों आज भी अभी भी वो इस्लाम अपनाए हुए है, कमाई कर रहा है वो हमसे, सब कुछ कर रहा है हमसे, और लेकिन अभी वो इस्लाम की टोपी पहनेगा, माला इस्लाम की जपेगा और कहेगा कि जी ने हम मंदिर में मिट्टी डालेंगे। तो ये साफ साफ दोगलापन है और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से कि भाईचारे की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाईचारे की अगर बात है तो 500 वर्ष का पुराना विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाता है। अगर भाईचारा है तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही नहीं चाहिए था। बाकी और भी 2 जगह है, जैसे मथुरा है, काशी है, ये यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचती है और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर भाईचारा ही है तो मथुरा काशी को भी मुक्त करा दिया जाए। देखिए ये सेकुलरिज्म का जो चश्मा पहने हुए ना दोगले हिंदू, मैं उन दोगलों से कहना चाहता हूं कि अगर तुमको इतना फैज खान आपका बाप लगता है ना, और कांग्रेसियों को, खासकर कांग्रेसी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कांग्रेसियों अगर तुम्हारा बाप लगता है ना फैज खान, तो बोलो ना हमें ये काशी और मथुरा दे दे। अगर भाईचारा ही दिखाना है तो दिखाओ ना, हम भाईचारा दिखाने के लिए तैयार हैं। उसका 5 एकड़ के जगह के चक्कर में हम लोग 50 एकड़ जमीन दे रहे हैं, बोलो मस्जिद वहां शिफ्ट कर ले। लेकिन नहीं भाई साहब, हर चीज हो सकता है, लेकिन उसमें ये लोग कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये क्या होता है, ये लोग अभी आप इसी एजेंडा को देख लीजिए, कई जगह कमेंट पढ़ने को मिल जाएगा कि फैज भाई हमारे एक मिशन के तहत जा रहे हैं मिट्टी डालने, और यही होगा। ये जो हिस्ट्री लिखा जाएगा उसमें सब चीज को दबा दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस ने हर हिस्ट्री को दबा दिया, इस तरह इस हिस्ट्री को भी दबाएगा और लिखेगा कि फैज खान नामक एक मुस्लिम ने ही इसकी नींव रखी थी, उसके नींव में मिट्टी रखी थी। तो ये सब एक साजिश है जो कांग्रेस के द्वारा रची जा रही है। छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके कांग्रेस एक बहुत बड़ा साजिश कर रहा है। जो कांग्रेस आज से वर्षों पहले कह दिया कि हाँ राम तो काल्पनिक थे, राम तो कोई थे ही नहीं, वो काल्पनिक थे, उस कांग्रेस को मानने वाले हिजड़े हिंदू तुम क्या जानने गए भगवान श्री राम क्या थे और उनका इतिहास क्या है। आज तक तुम लोगों ने आज सब चीज छोड़िए, आज तक ये कांग्रेस जो है वो सेना का हमेशा तिरस्कार करते आई है। 2 बार ये लगातार 10 साल रहे हैं, इसका मोनी बाबा पीएम बना रहा, 2 बार का रक्षा बजट कहाँ गया। आज मोदी जी जो इतने राफेल ला रहे हैं और इतना रक्षा सौदा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसी रक्षा बजट से हो रहा है। वो रक्षा बजट सब इन्होंने घोटाला कर दिया, और वो जो हिंदू इनको मानते हैं उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि कांग्रेस तो हमारे फेवर में काम करता है। कांग्रेस कभी भी आपके फेवर में काम नहीं किया है और कांग्रेस आज भी नहीं करेगा। आप लोग अंधे हैं और आप मानते रहिए, और आप लोग बस इसी चक्कर में मर जाइएगा एक दिन।